नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। राइट द प्रॉपर साइंस ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्सेस बिलो। यानी कि हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो भी इंटीजर्स दिए गए ना बच्चों, इनको कंपेयर करना है। हमको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं ना, इनका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो इसका मतलब बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो साइन है ना बच्चों, इसका नाम क्या है, ग्रेटर देन। इसको क्या बोला जाता है, ग्रेटर देन। और इसको बोला जाता है लेस देन। ठीक है, लेस देन। और ये वाला जो साइन है ना, ये देखो, ये वाला जो साइन है ना, ये किसका साइन है बच्चों, इक्वल्स टू का है, इक्वल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ये वाले साइन को इक्वल। ये क्या है, लेस देन, ये क्या है, ग्रेटर देन। अभी इन तीनों का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास दो नंबर्स है, समझ लीजिए 1 और 2। ठीक है, आपके पास एक तो 1 है, दूसरा 2 है, बराबर। अब दोनों को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब क्या, दोनों को आप कंपेयर करोगे ना, कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पे बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, बताइए। 1 छोटा है, 2 क्या है, बड़ा है ना। तो ये तीनों में से हम लोग कौन सा यहाँ पे साइन यूज करेंगे, तो देखो 1 क्या है, छोटा है ना बच्चों 2 से, मतलब 2 बड़ा है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो साइन है ना, इसका यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे हम, 1 इज लेस देन 2। क्या लिखोगे, 1 इज लेस देन 2। देखो इसका मुंह जिसकी तरफ रहता है ना, ध्यान से समझना, ये जो आपका v है ना, सुनो, ये जो आपका v है, v जैसा दिख रहा है ना, ऐसे देखो। ठीक है, इसका मुंह जिसकी तरफ रहता है ना, वही नंबर क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। बाकी दूसरा नंबर क्या होता है, तो वो छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मुंह किसकी तरफ है, 2 की तरफ है, यानी क्या है, 2 बड़ा है और 1 क्या है, छोटा है। समझे कि नहीं। अच्छा, अगर ऐसा होता, समझ लीजिए यहाँ पे रहता 5 और यहाँ पे रहता 4। ठीक है, तो फिर आप कौन सा सिंबल लगाते, तो कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से, ये बड़ा है, तो इसका मुंह किसकी तरफ करोगे, इसकी तरफ, बड़े नंबर की तरफ ना इसका मुंह करने का। बस इतना सा बात आप लोग याद रखो, बस इतनी सी ही बात याद रखनी है। जो नंबर बड़ा, v का मुंह उसकी तरफ कर देने का। ये बड़ा था ना, इसका मुंह इधर किया, यहाँ पे ये बड़ा तो इसका मुंह इधर किया, समझे ना। अच्छा, अभी ये वाले सिंबल का यूज हम कब करेंगे, तो देखो जब दो नंबर्स हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, दोनों क्या है, बराबर है ना। देखो इधर भी 3 इधर भी 3, यानी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे आप कौन सा साइन लगाओगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे, 3 विच इज इक्वल टू 3। समझे, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, -4 और 5। अब देखो, सुनो एक और बात बता दूं आपको। देखो अगर प्लस और माइनस आया तो फिर उसमें आप बड़ा और छोटा किसको समझोगे। वैसे तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन एक बार फिर से बताने में क्या जाता है ना, एक बार फिर से बता देती हूँ। करना ही क्या है, सुनो, ये जी आपका नंबर लाइन, इधर 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ठीक है, तो देखो जब दो नंबर्स है, एक है पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, देखो जब पीछे जाओगे ना तो आपको छोटे नंबर्स मिलते हैं, जब भी आगे जाओगे ना तो आपको बड़े बड़े नंबर्स मिलते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास दो नंबर्स है, जैसे कि एक तो -1 है दूसरा 1 है, तो आप किसको बड़ा मानोगे। तो देखो ये जो -1 है वो 0 के पीछे आता है कि नहीं, और ये जो 1 है ये 0 के आगे आता है। आगे जाओगे तो बड़ा, ठीक है, पीछे जाओगे तो छोटा। मतलब -1 क्या है, छोटा है, और +1 क्या है बच्चों, बड़ा है। ठीक है, तो अगर आपके पास दो नंबर्स है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो निगेटिव वाला जो नंबर है ना वो हमेशा छोटा होता है, क्योंकि निगेटिव हमेशा 0 के इधर आएगा और पॉजिटिव हमेशा 0 के उधर जाएगा, यानी ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -4 और +5, तो कौन सा नंबर बड़ा है बताइए। ये निगेटिव है ना, यानी ये वाला छोटा है, ये बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा, v का मुंह उसकी तरफ कर देने का। तो ये लीजिए, लगा दिया हमने साइन, खत्म, बस इतना ही करना था। अगला वाला देखो, 8 और -10। देखो ध्यान से, हाँ गड़बड़ नहीं करना। यहाँ पे दिख रहा है आपको 8 और फिर इधर 10, आप बोलोगे ये बड़ा, अरे नहीं ऐसे थोड़े ना होता है। मैंने बताया था ना, प्लस और माइनस, देखो प्लस माइनस अगर दो नंबर्स दिए गए हैं तो जो नंबर माइनस में उसी को समझने का छोटा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर माइनस में है, ये, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा, v का मुंह
उसकी तरफ, यानी कि इस तरीके से, सही है ना। यस, आगे देखो +9, इधर भी +9, इधर भी +9, दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा, कोई नहीं है, दोनों बराबर है। और जब भी दोनों इक्वल रहते हैं तो फिर ये वाला साइन यूज करने का, इक्वल टू का, है ना। कितना आसान, बताइए, इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, यानी 2 लाइन आप इस प्रकार से खींच दीजिए, बस आपका काम खत्म, ठीक है। अगला देखो -6 और 0। अब आप सोच रहे होंगे बताइए अब इसमें से कौन बड़ा, अरे वही देखो 6 किधर आएगा, इधर आएगा, 0 किधर आएगा, इधर। मतलब अगर आप 0 के पीछे जाओगे तब जाके आपको -6 मिलेगा, है ना। इधर -6 है, यानी कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है ना, क्योंकि इसके पीछे जाओगे तब जाके आपको ये मिलेगा, बराबर। तो ये वाला बड़ा है, तो जो बड़ा v का मुंह उसकी तरफ कर देंगे, यानी इस तरीके से, ठीक है। अगला वाला देखो 7 और 4, तो कौन सा नंबर बड़ा है, सीधे सीधे दिख रहा है, ये बड़ा है, तो इसका मुंह इधर कर दो, वेरी सिंपल। यहाँ पे कौन बड़ा, 3 और 0, तो 0 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, यानी आगे जाने के बाद, मतलब 3 बड़ा है 0 छोटा है ना। तो इसका मुंह इसकी तरफ कर देंगे इस तरीके से, चला जा, हो गया ना। चलो अब ये वाला देखो -7 + 7, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। माइनस प्लस रहा तो फिर माइनस वाला नंबर छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है, यानी ये है बड़ा, तो इसका मुंह आप कर दोगे इधर, ठीक है। ये वाला देखो माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, -12 + 5 विच नंबर इज ग्रेटर, तो ये जो आपका +5 है ना, ये क्या है, बड़ा है, और -12 क्या है, छोटा है, क्योंकि अभी अभी बताया था माइनस प्लस अगर आपके पास 2 नंबर्स है तो जो नंबर प्लस में रहता है उसी को बड़ा समझने का, ठीक है। उसका रीजन भी मैंने आपको इधर बताया है। फिर यहाँ पे देखिए, हाँ अब बताओ अब इसका क्या किया जाए। देखो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। अरे सुनो ना, आपको समझाती हूँ, काहे का टेंशन लेते हो। देखो जब दोनों भी माइनस में है ना, तो क्या करने का, आपको इसके पीछे का कारण बताती हूँ, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली बताऊंगी ना तो आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं करोगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बातों पे भरोसा ना करो, है ना। एक बार भरोसा उठ जाता है फिर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको प्रूफ के साथ हर एक चीज़ बताऊंगी। तो देखो बच्चों, अगर आपके पास 2 नंबर्स है, दोनों के दोनों निगेटिव, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो जो नंबर आपको बड़ा दिखे ना, जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है उसी को छोटा समझने का, और जो छोटा दिख रहा है उसको बड़ा समझने का। इसमें उल्टा होता है, ठीक है, निगेटिव में उल्टा होता है। इसके पीछे कारण क्या है मैं हूं ना, बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, -2, ठीक है। अब -2 के जब आप पीछे जाओगे ना तब जाके आपको -8 मिलेगा। देखो -2 के पीछे गए तब जाके आपको -8 मिल रहा है, यानी आप पीछे गए, पीछे मतलब क्या, इससे क्या है, छोटा है ना। जब इसके आगे जाओगे तब तो इससे बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे, समझे कि नहीं। तो -2 के पहले क्या आता है, -8 आता है, इसीलिए -8 क्या है बच्चों, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। सिंपल सी चीज आप याद रखो, जब भी 2 नंबर्स माइनस में है तो जो नंबर आपको बड़ा दिखता है उसको छोटा समझने का, जो छोटा दिखता है उसको बड़ा समझने का, ठीक है। तो बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है। अब तो आप आंसर दे सकते हो ना, बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो यहाँ पे क्योंकि देखो -8 के आगे जाओगे ना तब जाके आपको -2 मिलेगा, यानी -2 इज ग्रेटर देन -8। तो कैसे लिखेंगे, -2 इज ग्रेटर देन -8। ओके, नेक्स्ट अब बताओ -1 और -2, अभी समझाया था, 2 नंबर्स हैं, जो बड़ा दिखे उसको छोटा समझने का। यहाँ पे बड़ा कौन दिख रहा है, ये, पर ये छोटा है। हाँ, आपको यहाँ पे ना थोड़ा गोल गोल घुमाया जा रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा घूमो मत, हम घूम देने वाले, हमें तो सब पता है, हमने सब कुछ सीखा हुआ है, बराबर। तो ये बड़ा ना, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ इसका मुंह कर देने का, सिंपल। चलो नेक्स्ट देखो, ये प्लस में ये माइनस में, ये तो और भी आसान है, ये वाला बड़ा है तो 6 इज ग्रेटर देन -3, बराबर। ये देखो -14, इधर भी -14, दोनों के दोनों क्या है, बराबर, इधर भी वही उधर भी वही, दोनों क्या है, बैलेंस रहते, तो फिर यस वेरी गुड, इक्वल का साइन लगाने का, समझे ना। तो एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ के बता देती हूँ जिससे आपको पता चले कि इसको रीड कैसे किया जाता है। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे आप इसको कैसे पढ़ोगे, -4 इज लेस देन 5, ये लेस देन का सिंबल है, ठीक है। -4 छोटा है किससे, 5 से, ठीक है। तो -4 इज लेस देन 5, फिर 8 इज ग्रेटर देन -10, 9 इज इक्वल टू 9, फिर -6 इज लेस देन 0, 7 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज ग्रेटर देन 0, फिर
यहाँ पे -7 इज लेस देन 7, ये लेस देन का सिंबल है, याद रखो। हाँ, -7 इज लेस देन 7। फिर -12 इज लेस देन 5, -2 इज ग्रेटर देन -8। फिर यहाँ पे देखो -1 इज ग्रेटर देन -2, 6 इज ग्रेटर देन -3 एंड -14 इज इक्वल टू -14। ओके, क्लियर है? आपको समझाना अच्छे से। यस, तो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट 7 है ना बच्चों, वो होता है कंप्लीट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला जो सवाल है ये समझ में आया ही होगा बहुत ही अच्छे से। लास्ट में इधर लिख के भी दे देती हूँ, देखो ये सिंबल है ग्रेटर देन का, लिख लो, नोट में लिख लो। कभी ओरल में अगर पूछा गया ना, आप बता सकते हो, ठीक है? ओरल में टीचर पूछ सकती है आपसे, इसके लिए आप याद करके रखो। ये सिंबल दे दिया, पूछा बताओ ये कौन सा सिंबल है, तो कैसे बताओगे? जब आपको पता रहेगा तब ना। लिख लो लेस देन, फिर ये किसका सिंबल है बच्चों? तो इक्वल्स टू का, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल, समझे ना? यस, तो इसको मैं बॉक्स में कर दूं, लिखना है इसको, लिख लो। कभी टीचर ने ओरल में पूछा तो आप बता सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इसी के साथ ही ये जो हमारा वीडियो है इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और फिर से वही बात बोलूँगी कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको बताइए, ताकि सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सकें, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। ओके, चलो बच्चों, नमस्ते।